गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे कल के लेक्चर में हमने राजस्थान के जो हमारे क्लाइमेटिक रीजन्स हैं उनमें से दो रीजन्स के बारे में पढ़ा था, शुष्क जलवायु प्रदेश के बारे में और अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश के बारे में। आज हम इसके तीसरे जलवायु विभाग की तरफ आते हैं। हमने तीसरा प्रदेश जो है उसको माना है उपाद्र जलवायु प्रदेश, जिसे हम कहते हैं सब ह्यूमिड क्लाइमेटिक रीजन। ये इस प्रकार का जो जलवायु प्रदेश है ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है। ये अगर हम दक्षिण की तरफ से देखें तो सिरोही, भीलवाड़ा, टोंक, पाली, जालौर, झुंझुनू, अलवर, अजमेर और जयपुर, मेनली इन डिस्ट्रिक्ट्स में ये फैला हुआ है, कहीं पूर्ण रूप से कहीं आंशिक रूप से। और ये वो प्रदेश है, यहाँ पर आप ये देखिए कि हम जैसे जैसे वेस्ट से ईस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं वर्षा की मात्रा में बढ़ोतरी हो रही है। तो ये जो प्रदेश है इसमें ज़्यादातर वर्षा का औसत 400 मिलीमीटर से 600 मिलीमीटर के मध्य रहता है और ग्रीष्म ऋतु में यहाँ का तापमान 30 से 35 डिग्री के लगभग रहता है। और शीत ऋतु का यहाँ का हाल देखें तो तापमान 10 डिग्री से 12 डिग्री सेल्सियस के करीब रहता है। ये जो क्षेत्र है इसमें वही उस जो वनस्पति की बात करते हैं हम, तो यहाँ पर आंवला, आम, नीम, हरड़, बरड़ आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। और ये वृक्ष कंपैरेटिवली अधिक ऊंचाई वाले होते हैं, परंतु ये पतझड़ वाली वनस्पति है, मतलब ये वर्ष में एक बार अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, तो ये पतझड़ी वनों के हिस्से में ही आते हैं। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में कृषि कार्य भी किया जाता है और मुख्य रूप से यहाँ पर अगर हम अलवर भरतपुर रीजन की तरफ आएंगे तो सरसों और चना बड़ी मात्रा में बोए जाते हैं। और भारत में सबसे अधिक जो सरसों का उत्पादन है वो इसी रीजन में होता है। इसके अतिरिक्त गेहूं है, जौ है, बाजरा है, ग्वार है, मूंगफली है, वो यहाँ पर मेन रूप से उगाई जाती है। अच्छी मात्रा में यहाँ पर कृषि होती है। और अब ये भी उम्मीद की जाती है कि एक सरकारी प्रोजेक्ट के तहत चंबल नदी का पानी इस क्षेत्र की तरफ लाया जाएगा, जिससे मुख्य रूप से जो अलवर का क्षेत्र है यहाँ पर कृषि को बहुत बूस्ट मिलेगा। यहाँ पर कृषि के लिए ज़्यादा अच्छी अवस्थाएं हमें मिलेंगी क्योंकि वर्ष पर्यंत यहाँ पे हमें पानी अवेलेबल होगा। तो ये जो क्षेत्र है यह कंपैरेटिवली यहाँ पर आर्द्रता अधिक रहती है, मिट्टी अच्छी किस्म की है। कुछ क्षेत्रों में जहाँ पे थोड़ा काली मिट्टी का क्षेत्र है वहाँ पे हम मूंगफली भी पैदा करते हैं। और जहाँ पर जो वेस्ट की तरफ का रीजन है जहाँ पे कंपैरेटिवली वर्षा की मात्रा कम है वहाँ पे हम लोग ज्वार, बाजरा और जौ पैदा करते हैं। तो ये क्षेत्र जो है ये अच्छे कृषि उत्पादन का क्षेत्र भी माना जाता है। तो मानव क्रियाओं की अगर हम बात करें तो यहाँ बड़ी मात्रा में लोग कृषि कार्य भी कर रहे हैं। इसके बाद जो अगला जलवायु प्रदेश आता है उसे हम कहते हैं आर्द्र जलवायु का प्रदेश, अर्थात ह्यूमिड क्लाइमेट रीजन। यहाँ पे हमें जैसा कि इसके नाम से ही विदित होता है कि यहाँ पर वर्षा की मात्रा अधिक होती होगी, आर्द्रता ज़्यादा रहती होगी। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये अधिकांशतः राजस्थान के पूर्वी भाग में और दक्षिणी पूर्वी भाग में फैला हुआ है, जहाँ पर वर्षा का औसत लगभग 600 से 800 मिलीमीटर के लगभग रहता है। और ये क्षेत्र धौलपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, उदयपुर, बूंदी, राजसमंद और टोंक के हिस्सों में फैला है। चित्तौड़ का कुछ भाग भी इसके अंदर हम शामिल करते हैं। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पे वर्षा के हालात अच्छे हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर बीसलपुर प्रोजेक्ट वगैरह भी जैसे इस टोंक के क्षेत्र में है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे कृषि का अच्छा कार्य होता है। और यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में तापमान करीब करीब 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहता है और शीत का जो औसत है वो 15 से 18 के सेल्सियस के लगभग माना गया है। इस क्षेत्र में भी अच्छी मात्रा में कृषि होती है।
जहाँ पे जल की उपलब्धता अधिक है वहाँ चावल भी बोया जाता है। और इसके अतिरिक्त गन्ना, गेहूँ, जौ, सरसों, चना, मिर्च, अरहर की खेती भी इस क्षेत्र में होती है। जहाँ कंपैरेटिवली वर्षा की मात्रा कम है वहाँ पर हम यहाँ पर ज्वार की कृषि भी इस क्षेत्र में की जाती है। और ये वो क्षेत्र है जहाँ पे रणथंभौर का अभ्यारण्य भी है, जो अलवर का थोड़ा सा भाग हम इसमें शामिल करते हैं, जिसमें रणथंभौर का हिस्सा भी आता है। उधर भरतपुर में केवला देवी घना राष्ट्रीय उद्यान भी इसी के अंतर्गत आता है। अलवर डिस्ट्रिक्ट का कम भाग इसमें आता है, पर ये जो रणथंभौर का क्षेत्र है वो इसमें शामिल किया जाता है। और यहाँ पे कंपैरेटिवली वनस्पति की सघनता अधिक है और वृक्षों की हाइट भी कंपैरेटिवली इस क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। होते ये सारे मानसूनी जो पतझड़ी वन हैं वही यहाँ पे पाए जाते हैं, जो वर्ष में एक बार अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं, परंतु इनकी सघनता इस क्षेत्र में कंपैरेटिवली ज़्यादा है, जिसमें हम ये देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की घासों के साथ साथ गूगल, अड़ूस, शहतूत, बबूल, शीशम, बेर, आम, इमली, नीम और कई प्रकार के वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। और ये जो क्षेत्र है ये राजस्थान के हरे भरे क्षेत्रों में सम्मिलित होता है। इसके बाद हम राजस्थान के अंतिम जलवायु प्रदेश की बात करते हैं, जो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है। उसको हम कहते हैं वेरी ह्यूमिड क्लाइमेटिक रीजन। क्योंकि यहाँ पर वर्षा की मात्रा राजस्थान में सर्वाधिक है। यहाँ पर 800 मिलीमीटर से 1500 मिलीमीटर तक वर्षा का औसत माना जाता है। इसीलिए यहाँ पर नमी जो है वो वातावरण में ज़्यादा रहती है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान 25 से 30 डिग्री एवरेज यहाँ का माना गया है और शीत ऋतु में 12 से 15 सेल्सियस करीब यहाँ पे तापमान माना गया है। कुछ सीमित क्षेत्र में, जिसमें हम माउंट आबू का जिक्र यहाँ पे करेंगे, वहाँ पे शीत ऋतु में तापमान 8 या 9 डिग्री तक भी एवरेज माना जाता है, क्योंकि उस क्षेत्र की ऊंचाई काफ़ी है। मोटे तौर पे देखा जाए तो इसमें प्रदेश का जो पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भाग आता है, जिसमें झालावाड़, बांसवाड़ा है, कोटा ज़िले का कुछ भाग है, उदयपुर ज़िले का कुछ भाग है, सिरोही का जो आबू पर्वत वाला क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत हम मानते हैं। और ये क्षेत्र जो है ये राजस्थान का सबसे हरा क्षेत्र है। यहाँ पर अच्छी वनस्पति पाई जाती है। घासों के साथ साथ यहाँ पर शीशम, आम, सागवान, जामुन, शहतूत, खेरी, बांस, ये सभी यहाँ पे वृक्ष बहुतायत से पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त सवाना प्रकार की घास भी यहाँ पे, वनस्पति भी यहाँ पर पाई जाती है। और ये जो क्षेत्र है ये राजस्थान का सबसे ज़्यादा अच्छे वनस्पति घनत्व का क्षेत्र जो है वो हम इसको कह सकते हैं। प्राकृतिक दृष्टि से ये बहुत धनी क्षेत्र हम राजस्थान का इसको कह सकते हैं, जो कि राजस्थान के सुदूर पूर्वी भाग और दक्षिणी पूर्वी भाग में फैला हुआ है। तो इस प्रकार से एक भौगोलिक आधार पर हमने राजस्थान को इन 5 भागों में बांटा है। और ये जो 5 भाग हैं ये उत्तर से दक्षिण फैले हुए हैं। और हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे हम पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे ह्यूमिडिटी की जो मात्रा है, नमी की जो मात्रा है या आर्द्रता की जो मात्रा है वो बढ़ती जाती है। मतलब जो वेस्टर्न रीजन है वो सबसे शुष्क रीजन है और जो पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी प्रदेश है वो यहाँ पर सबसे आर्द्र पाया जाता है। मतलब अगर हम इन सभी पक्षों का अध्ययन करें तो हम ये देखेंगे कि कितनी वैरायटी ऑफ क्लाइमेट यहाँ पर है। पूरी शुष्कता भी है और वर्षा की अच्छी मात्रा के प्रदेश भी यहाँ पर पाए जाते हैं। परंतु एक और यहाँ पे बात आती है कि ये जो सारी वर्षा है ये पूर्ण रूप से 90% करीब मानसून पर डिपेंड करती है। और मानसून पर डिपेंड करने की वजह से इसमें एक अनिश्चितता की स्थिति सदैव ही रहती है। यहाँ पर
बार बार अकाल की स्थिति हम देखते हैं। अगर हम पिछले 50 सालों में देखें तो कम से कम 10 से 15 साल ऐसे रहे होंगे जबकि, या मोर देन दैट, कि जब ये प्रदेश पर अकाल की छाया रही होगी। तो हमारा ये जो सारा डेवलपमेंट है वो इस पे डिपेंड करता है कि वर्षा की मात्रा, कि हमारी पूरी इकोनॉमी जो है वो इसी पे डिपेंड करती है कि वर्षा की मात्रा किस प्रकार से रहती है, उसका समय और उसकी क्वांटिटी। ये दोनों चीज़ें जो है वो वर्षा के हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये वर्षा की मात्रा कम होने की वजह से और बालू के टीलों का जो स्थानांतरण होने की वजह से, हवा की दिशा पूर्व की तरफ होने से राजस्थान में एक मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया पे भी हम समय समय पे बहस करते हैं। मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया कैसे है कि बालू का विस्तार क्षेत्र अगर बढ़ता जाएगा तो वनस्पति का जो क्षेत्र है वो व्यापक होता जाएगा। तो हमें इन सब चीज़ों के लिए प्रयास करते रहने चाहिए। जितना भी मात्रा में वर्षा होती है हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हम उस पानी को यहीं पे बांध के रखें, फजूल नहीं बहने दें। वो हम जगह जगह एनीकट बना के, बांध बना के इस पानी को रोकें, ताकि जब वर्षा कम हो या जब शुष्क परिस्थितियां प्रारंभ हो तो हम उस जल का उपयोग कर सकें। तो हमें इस पानी को वेस्ट नहीं करना है, हमें इस पानी को किसी भी प्रकार से रखना है ताकि वो हमारे लिए जब वर्षा की कमी हो उन दिनों में हमें उससे हमें मुक्ति मिले। और राजस्थान सरकार इस तरह के कई कार्यक्रम चलाती रहती है जिससे हमें ये इस वाली जो समस्या है, इस समस्या से हमें निजात मिल सके। इसीलिए जल संसाधनों का जो प्रबंधन है, इसका जो मैनेजमेंट है, इस पे यहाँ पर अभी बहुत काम किया जा रहा है। हम अंडरग्राउंड रिसोर्सेज का काम भी कर रहे हैं और हम इस प्रकार की चीज़ों पे काम कर रहे हैं। जैसे हमने सरस्वती नदी पे काम हो रहा है कि जो अंडरग्राउंड जिसका फ़्लो है कि हम उसके पानी को भी किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। वेस्टर्न राजस्थान में कई नलकूप खोद के भी हम उसके पानी को निकालने का प्रयास सरकार का चल रहा है। तो राजस्थान की ये जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में हमें जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज का प्रॉपर्ली यूज़ करना चाहिए। इस पानी को वेस्ट नहीं बहने देना चाहिए, क्योंकि बारिश का पानी जब वेस्ट बहता है तो कहीं ना कहीं बाढ़ की स्थिति पैदा करता है। इसलिए हमें इस प्रकार की परियोजनाएं बनानी चाहिए और सरकार इस पर निरंतर कार्य कर भी रही है। तो हमारे जो पिछले 6 लेक्चर्स हैं उसमें हमने पढ़ा कि पहले तो राजस्थान में किस प्रकार की परिस्थितियां हैं, वो कौन से तत्व हैं जो यहाँ की जलवायु को निर्धारित करते हैं, प्रभावित करते हैं, किस प्रकार वर्षा की स्थिति है, किस प्रकार तापमान की स्थिति है, और उन सब के आधार पर हमने राजस्थान को प्रमुख क्लाइमेटिक रीजन्स में यहाँ पर डिवाइड करके और आपके सामने एक पूरा राजस्थान की जलवायु का पूरा विवरण आपके सामने रखा है। अब स्टूडेंट्स को क्या करना है, इसको पढ़ने के साथ साथ इस पे पूरी मैप एक्सरसाइज करनी है, और मैप एक्सरसाइज करने से क्या होगा कि ये चैप्टर आपका पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। अपने अगले लेक्चर्स में हम दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू।